चलिए देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है कि अगर आपके पास दो वर्टिसेस हैं और दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एज बने और अगर इस एज को आप ज्वाइन करोगे तो आप कहते हो कि जी यू एक इसका एंड पॉइंट है और वी एक एंड पॉइंट है, ठीक है। तो आप कह दो, इसको कहा जाता है, या तो आप इस तरह से कहते हो कि ये एंड पॉइंट है, या फिर आप कहते हो कि यू एंड वी का एडजेसेंट जो है वो एक एज है, ठीक है। और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। if E is associated with UV, then edge E is called incident with the vertices U and V, ठीक है, समझ आया है। E is associated अगर UV के साथ इंसिडेंट है, E जो एज जो है अगर U और V के साथ मिला हुआ है तो इसको आप कहते हो कि इंसिडेंट है U और V का। समझ आ गया। वर्टिक्स के सिंपल वर्ड्स में आप कह रहे हैं कि वर्टिक्स के दरमियान में जो एज बनता है उसको आप इंसिडेंट कहते हो और इस इंसिडेंट के जो एंड पॉइंट्स है वो U और V हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, the degree of a vertex in an undirected graph is the number of edges। कि अगर आपसे वो कहे कि आप डिग्री फाइंड आउट करें किसी वर्टेक्स की, तो आपने क्या काम करना है, आपने चेक करना है कि इस वर्टेक्स के साथ कितने एजेस बन रहे हैं, ठीक है। समझ आया है कि अगर आपसे कोई कहे कि वर्टेक्स की डिग्री को चेक करें तो आपने चेक करना है कि इस वर्टेक्स के साथ कितने एजेस बन रहे हैं। जिस तरह मैं आपको भी नीचे एग्जांपल 1 में देखें कि वो कह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। नीचे वाली ग्राफ देखें, ग्राफ की फिगर जो 1 है, फिगर 1 में जी वाला ग्राफ नजर आ रहा है। फिगर वन देखें सब लोग फिगर 1 देखें। फिगर 1 में जी वाला ग्राफ है, जी वाला ग्राफ देखें। जी वाले ग्राफ में वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये वर्टेक्स हैं, ठीक है। ए बी के साथ एक एज बना रहा है, ठीक है। ए बी के साथ एक एज बना रहा है और ए एफ के साथ एक एज बना रहा है। समझ आ गया इतना। अगर हम ए की बात करते हैं, ए वर्टेक्स की बात करते हैं, तो ए जो है वो बी के साथ वो एज बना रहा है और ए एफ के साथ अपना जो है एज बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ए की डिग्री क्या है, कितने एज बन रहे हैं, 2, इसलिए ए की डिग्री क्या है, 2 है। समझ आया है। यही बात वो डेफिनेशन में कह रहा था कि अगर आपने किसी वर्टेक्स की डिग्री निकालनी है तो आपने उसके एजेस के नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है। समझ आया है। अब आगे देखिए, अगर बी की डिग्री निकालनी हो तो बी के कितने बनने हैं, बी ए के साथ एक वर्टेक्स एज बना रहे हैं, ठीक है। फिर बी सी के साथ एक एज बना रहे हैं। देखिए मेरे सिग्नल्स भी आ रहे हैं और आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। सिग्नल्स तो पूरे आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए बी वाला पॉइंट देखें। बी वाला पॉइंट का अगर एज चेक करें तो बी ए के साथ एक एज बना रहे, ठीक है। बी फिर नेक्स्ट सी के साथ एज बना रहे, बी एफ के साथ एज बना रहे, ठीक है। और बी जो है नेक्स्ट ई के साथ भी एज बना रहे। समझ आया है। अगर बी वर्टेक्स को कंसीडर करें तो बी के एजेस को मैंने ना रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो बाद में आपको सेंड करती हूँ, ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, फिर वहां से देख लेना, ठीक है। जिसका आवाज़ का इशू है ना, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, फिर बाद में देख लेना, आप तक पहुंच जाएगी आवाज़। सेंड करती हूँ, फिर वहां से देख के फिर कल पूछ लेना जो नहीं आएगा समझ, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, फिलहाल सुन ले जिसको आ रही है आवाज़। वैसे तो यहाँ पे सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं। चलिए देखिए, बी के एजेस देखें। बी ए के साथ एक एज बना रहे हैं, बी सी के साथ एज बना रहे हैं, बी ई के साथ एज बना रहा है और बी एफ के साथ एज बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ बी जो है वो 4 है। क्यों? क्योंकि 4 एजेस बन रहे हैं। क्लियर है इतना।
चलिए अब सी वाले वर्टेक्स को देखें। सी वाले वर्टेक्स को देखें। सी वाले वर्टेक्स का एक एज जो है वो बी के साथ बन रहा है, एक एज डी के साथ बन रहा है, सी का एक एज ई के साथ बन रहा है और सी का एक एज एफ के साथ बन रहा है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 4 बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? डिग्री ऑफ वर्टेक्स सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, समझ आ गया? चलिए मैं दोबारा डेफिनेशन 2 पढ़ा रही हूँ। डेफिनेशन 2 में डेफिनेशन 2 है द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स in an undirected graph is the number of edges incident with vertex। ठीक है, समझ आ गया? और नीचे एग्जांपल 1 है, उसने कहा है कि ग्राफ जी और एच के हर वर्टेक्स की डिग्री बताएं। ठीक है, वो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। डिग्री ऑफ ए 2 बन रही थी, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी, डिग्री ऑफ एफ, ये सारे 4 बन रही हैं। डिग्री ऑफ डी देख लें, एक ही वर्टेक्स बन रहा है, इसमें एक ही एज बन रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ डी 1 है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 1 पे गौर करें। हो जाएगी एग्जाम्पल 1? एग्जाम्पल 1 हो जाएगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसके नीचे एक पैराग्राफ है, उसमें भी डेफिनेशंस हैं। एक ऐसा वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एज नहीं बन रहा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 के नीचे जो पैराग्राफ है वो पढ़ रही हूँ। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड, कि एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें डिग्री 0 हो वो आइसोलेटेड है। जैसे नीचे फिगर में देखें, जी वाली फिगर में आपका जो जी वर्टेक्स है, स्मॉल जी वर्टेक्स, उसके साथ कोई एज नहीं बन रहा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जी इज एन आइसोलेटेड। समझ आ गया? जी इज एन आइसोलेटेड। समझ आया कुछ? कि एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें आपकी डिग्री एज जो है वो 0 होंगे तो डिग्री 0 है, और अगर डिग्री 0 हो तो वो आपके पास क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट है। सही है। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल एक मार्क यू है वो है अ वर्टेक्स इज पेंडेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज डिग्री 1। एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब उसके साथ सिर्फ एक ही एज बन रहा हो, तो वो आपके पास डिग्री 1 है। सही, जैसे यहाँ पे फिगर जी में ही बता रही हूँ। फिगर जी में आपके पास वर्टेक्स डी के साथ एक ही एज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डी इज पेंडेंट। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है इतना? सही है। अच्छा, फिर एक और डेफिनेशन यहाँ पे है ओवरलैप की। ओवरलैप की डेफिनेशन आपको यहीं कहीं मिलेगी। ओवरलैप की डिग्री जो है वो 2 होती है। जैसा देखें, अगर फिगर एज में अगर मुझे बी के वर्टेक्स निकालने हैं, तो बी के वर्टेक्स जो देखें क्या बनेगी? बी के साथ कनेक्टेड है। सही है, क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैप बना हुआ है। समझ आ रहा है? फिगर एज को डिस्कस कर रही हूँ मैं ऐसा करती हूँ कि फिलहाल इतना ग्रुप में सेंड करती हूँ, आप लोग इतना पढ़ें। ठीक है, इतना ग्रुप में सेंड करती हूँ, इतना समझें, फिर कल देखते हैं, कल इसे फर्दर कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, इतना मैं ये जो रिकॉर्डिंग की है ग्रुप में सेंड करती हूँ। बस ये ज़रा स्क्रीनशॉट ले लूँ उसके अटेंडेंस के। ठीक है, फिर करती हूँ। इतना पढ़ लेना फिर अब।